नमस्ते। प्यार, लव मैरिज, शादी, अट्रैक्शन, ये सब बड़ी सुन कर के बड़ा अच्छा लगता है। पर आपको पता है आजकल ज़्यादातर लोग लव मैरिज करते हैं। पर मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लव मैरिज करना चाहती है। अच्छी बात है। अब हमको तो ये लगता है, अगर मेरा व्यूज़ ही अगर मैं तो अपना व्यू ही बताऊंगी, अगर मेरा व्यू सुने तो करने देना चाहिए। इसलिए करने देना चाहिए कि मैं पहले बता देती हूँ इस बात को कि जो हमारे माँ बाप करते हैं, पहले के टाइम में करते थे, आज भी बहुत सारी जगहों पे अभी ऐसी शादी हो रही है, अरेंज मैरिज ही। तो माँ बाप शादी करते थे तो माँ बाप की क्या उम्र होती थी अपने बच्चों की शादी करने के टाइम में? 50-60। और 50-60 की उम्र में वो लड़का या लड़की खोजते थे अपने बच्चों के लिए, तो ढूंढते थे। जब शादी करते थे तो वो शादी चलेगी नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। अब लोग बोलते हैं कि चलती, आज के डेट में हमने देखा है कि लोगों की 20 साल 30 साल शादी होने के बाद बहू बेटे हो गए हैं, तब भी लोगों का डिवोर्स हो रहा है। तो जो शादी किया था 20 साल चला, लेकिन 20 साल क्यों चला? क्योंकि जब महिलाएं काम नहीं करेंगी, पैसा नहीं कमाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनको क्यों कोई रखेगा। और वो जब किसी योग्य नहीं है तो वो भी मार खाती हैं, वो उसी में इतना यातना झेलती हैं, दुख झेलती हैं, पर वहीं बनी रहती हैं। तो अभी क्या है कि मैं तो एक चीज़ और अपने वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि सब लड़कियाँ कुछ न कुछ करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं करने का मन करता तो कोई स्किल सीख लो, कोई स्पोर्ट्स में अगर जाना चाहती उसमें, लेकिन बेटा कुछ न कुछ आप लोग करिए। अपनी मम्मी अपने और घर में सब लोग हैं जो कि कुछ नहीं करते, हाउस वाइफ बन करके रह रहे हैं कि बस मैं बहुत सारी, मुझे तो बड़ी अजीब बात लगती है कि बहुत सारी लड़कियाँ घर में रह कर के वो चाहती हैं कि पति मेरा कमा के ले आए और मैं घर में आराम से खाऊं पीऊं पड़े रहूं। पर पता नहीं कैसे उनकी इच्छा नहीं करती कि हम जॉब करें, पढ़े लिखें, तो हम अपना ज़िंदगी को अपने हाथ से अपने हिसाब से उसको चलाएं। ये क्यों उनको समझ में नहीं आता है? उनको क्या प्रॉब्लम आती है पता नहीं, क्या सोचती हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर लड़का आपका या लड़की अगर अपने से अपना पार्टनर ले आता है, शादी करने के लिए बोलता है, आप अपने तरफ से आपको लगता है कि हम इससे ज़्यादा इसके माता जी हैं, इसके पिताजी हैं, तो हम इसका अपने मन से करेंगे, तो ठीक है। आप उसको ही देखिए ना, जिसको लेके आया है उसको देखिए कि वो परखिए, समझिए अपनी चीज़ों अपने तरीके से, अपने अनुभव के बेस पे कि कैसा है कैसा नहीं है लड़का या लड़की जो भी है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर दीजिए। समाज के चक्कर में मत पड़िए कि समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, है ना। तो समाज देखिए कभी किसी का नहीं रहा। आप अच्छा कर्म करेंगे तो भी वो गाली देगा, बुरा काम करेंगे तो भी गाली देगा। इसलिए समाज को तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए। समाज को हमेशा घर दरवाजे के बाहर रखिए। आप अगर जब आप अपने बच्चे के साथ खड़े रहेंगे, समाज कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा, अब बोले या ना बोले, हमको तो लगता है कि समाज को तो दरकिनार करके रखना चाहिए। उसको घर में या अपने जीवन में उसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जगह। क्योंकि जब हमको कोई दुख पड़ेगा या सुख पड़ेगा, या फिर हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं कि बच्चा मैं पैदा करी तो बच्चा मेरा है, तो डिसीजन भी तो मेरा होना चाहिए ना। समाज कहाँ से आ गया? हम समाज से क्यों डरें कि समाज हमको बोलेगा, समाज बोलेगा? अरे समाज में लोग कर नहीं रहे हैं, और ठीक है, हमारा बच्चा था, किया, हमको खुशी है, हमको पसंद आया, लड़का अच्छा लगा या लड़की अच्छी लगी, हमने किया, बस काम ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको समाज को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ बोले, सीधा मेरा पैसा मेरा बच्चा, बस, और उसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। तो जब मेरा बच्चा है मेरा पैसा, तो डिसीजन किसका होना चाहिए? मेरा। इसलिए आप सब माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों, अगर आपके बच्चे लव मैरिज करना चाहते हैं तो आप एक बार उनकी बातों को सुनिए, अपने तरीके से समझिए, समाज को कर दीजिए साइड। क्योंकि देखिए प्रेम ऐसी चीज़ है
कि अगर आपके बेटे को या आपकी बेटी को मिल रहा है तो बहुत भाग्यशाली हैं। प्रेम ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाए। तो जो चीज़ मिल रहा है उसका सम्मान करिए और अपने बच्चों की झोली में खुशियाँ डालिए, दुख नहीं, तकलीफ़ नहीं। आप ज़बरदस्ती करेंगे, आपका बच्चा अगर इसी संस्कार में बंधा है तो आपकी मर्ज़ी शादी कर लेगा, लेकिन ताउम्र वो दुखी रहेगा। लोग ये कहते हैं कि अरे वो तो शादी करने बहुत खुश है, ऐसा नहीं होता है। उसके मन में एक टीस बनी रहती है और एक तो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता, दूसरा टीस रहती है कि जो आपने उसके साथ किया ना वो आपको कभी इज्जत नहीं दे सकता, कभी सम्मान नहीं दे सकता जैसा कि देना चाहिए, जैसा कि करना चाहिए। तो अगर आप उसकी देखते हैं, चलते हैं कि हाँ सही कर रहा है और उसका अगर साथ देते हैं आप, तो इससे क्या होगा, घर में खुशी भी बनी रहेगी और आपका इज्जत भी बना रहेगा। तो अपने घर की खुशियों को महत्व दीजिए, ना कि समाज को, ना कि बाहर को। ओके, तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखिए कि आपको जो ठीक लगता है करेंगे तो आप वही, क्योंकि अगर हमारे वीडियो से अगर कोई एक भी इंसान अगर चेंज हो जाता है ना और अपने बेटे की या अपनी बेटी का घर को बना देता है और उसका बसा देता है, तो मतलब मैं अपना जीवन ही सार्थक मानूंगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपना अच्छा ही करेंगे जो करेंगे। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं ना, तब तक के लिए नमस्ते।